हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्री पाठशाला में। तो आज हम जेट आईसीएआर बीएचयू के लिए टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो आप लोगों को वीडियो के अंत तक बने रहना है। ये क्वेश्चन भले ही इंग्लिश में है, लेकिन आपको इसकी एक्सप्लेनेशन हिंदी में मिलेगी, इसलिए आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और जितने भी क्वेश्चन आपको आते हैं उनका आंसर प्लीज़ कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इन विच इन्फ्लोरेसेंस ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट। इसमें पूछना चाह रहा है कि कौन सा पुष्पक्रम अनिर्धारित वृद्धि वाला है। तो इसमें आ जाएगा आपका बी, रेसिमोज। रेसिमोज एक पुष्पक्रम है और ये मुख्यतया गुआवा यानी अमरूद और पीच में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। मैंगो हैज विच टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। कि आम का पुष्पक्रम कौन सा है। तो आम का पुष्पक्रम होता है पेनिकल। पेनिकल और पेनिकल जो है मैंगो के अलावा ग्रेप 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 में होता है और लीची में भी होता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, विच फ्रूट इज हाईली साल्ट टॉलरेंट। इसमें साल्ट टॉलरेंट फ्रूट पूछा गया है। तो साल्ट टॉलरेंट फ्रूट है डेट पाम। इसको डेट पाम को जो है लवणीय और क्षारीय मृदा दोनों में ही आसानी से उगाया जा सकता है और बाकी सभी को जो है सिल्टी सॉइल में नहीं, जो लवणीय सॉइल होती है उनमें नहीं लगाया जाता है। इनकी अच्छी पैदावार नहीं होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। विच फ्रूट इज हाईली सेंसिटिव टू साल्ट। विच फ्रूट इज हाईली सेंसिटिव टू साल्ट, यानी ऐसी कौन सी फसल है जो लवणीय मृदा के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है। अत्यधिक संवेदनशील होती है तो वो है मैंगो। मैंगो जो है, मैंगो की खेती लवणीय मृदाओं में नहीं की जाती है और सबसे और इस ऑप्शन में दिए गए फ्रूट में लवणीय मृदाओं में जो बेलपत्र है ये आसानी से लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज ए लॉन्ग डे प्लांट। इसमें लॉन्ग डे में प्लांट में पूछा है। तो लॉन्ग डे प्लांट वो होते हैं जिनको एक दिन में 14 घंटे से अधिक प्रकाश काल की आवश्यकता होती है, वो होता है लॉन्ग डे प्लांट। और इसमें लॉन्ग डे प्लांट है आपका एप्पल। एप्पल आंसर बी। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी और जो पाइनएप्पल है ये दोनों ही शॉर्ट डे प्लांट हैं। ये दोनों ही शॉर्ट डे प्लांट है जिनको 10 घंटे की प्रकाश अवधि चाहिए होती है। और ये जो गुआवा है ये डे न्यूट्रल प्लांट है। गुआवा जो है वो डे न्यूट्रल प्लांट है, डीएनपी, दिवस निष्प्रभावी प्लांट है, डीएनपी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्राइसेंथेमम इज ए खालिस्तान डे प्लांट। तो क्राइसेंथेमम जो है वो एक शॉर्ट डे प्लांट है। क्राइसेंथेमम एक शॉर्ट डे प्लांट है। इसके अलावा आपको ऊपर बताया था स्ट्रॉबेरी भी एक शॉर्ट डे प्लांट है, उसका आंसर हो जाएगा शॉर्ट डे प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, मैंगो इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच सेक्सुअल सिस्टम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन प्री पीजी में एक बार पूछा गया था। तो मैंगो जो है एक एंड्रोमोनोसिस प्लांट है भाई। मैंगो एक एंड्रोमोनोसिस प्लांट है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। एंड्रोमोनोसिस का मतलब क्या होता है कि एक तो है मेल फ्लावर और उसमें एक है बाइसेक्सुअल फ्लावर। एक मेल फ्लावर है और एक है बाइसेक्सुअल फ्लावर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पपाया शोज विच सेक्सुअल सिस्टम। तो पपाया जो है वो है गाइनोडायोसिस, गाइनोडायोसिस प्लांट, गाइनोडायोसिस प्लांट है। इसमें एक फीमेल फ्लोर होता है और एक इसमें परफेक्ट फ्लोर यानी हमें परफेक्ट फ्लोर होता है। ये होगा गाइनोडायोसिस प्लांट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कोल्ड। डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कोल्ड। इसमें इसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? एपोमिक्सिस। और यदि स्पेशल देखा जाए तो मैंगो में एडवेंटेटिव टाइप की होती है। मैंगो में एडवेंटेटिव टाइप की एपोमिक्सिस पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एम्ब्रियो डिराइव्ड फ्रॉम एग सेल विदाउट पोलिनेशन। एम्ब्रियो डिराइव्ड फ्रॉम एग सेल विदाउट पोलिनेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये डेफिनेशन किसकी है? ये है पार्थोजेनेसिस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी,
पार्थोजेनेसिस। और इसका एग्जाम्पल पूछा जाए कि पार्थोजेनेसिस किस में होती है, तो इसका एग्जाम्पल है, ये होती है मैंगोस्टीन। मैंगोस्टीन जो है इसको फलों की रानी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो 11वें का आंसर हो जाएगा पार्थेनोकार्पी। सीडलेस फ्रूट बनते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो उसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। इसका बी आंसर हो जाएगा। और इसके एग्जाम्पल पूछे जाए तो बनाना और पाइनएप्पल। इसके एग्जाम्पल पूछा जाए तो हो जाएगा आपका बनाना और एक होता है पाइनएप्पल। यदि आप लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और यदि आपको इसमें से जो जो भी क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं तो प्लीज़ आप उनके आंसर कमेंट में ज़रूर दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीडलेस ग्रेप इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। कि जो बीज रहित अंगूर होता है वो उसमें किस टाइप की पार्थेनोकार्पी मिलती है, तो इसमें होता है स्टेनोस्पर्मोकार्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में आता है, मैंगो बियर्स फ्रूट ऑन विच ग्रोथ। कि मैंगो की जो ग्रोथ हैबिट है वो किस प्रकार की है, कि मैंगो के जो फ्रूट आते हैं वो ऑक्सिलरी पर आते हैं या फिर टर्मिनल पे आते हैं। तो इसके आते हैं टर्मिनल ओल्ड, यानी पुरानी शाखाओं पर और टर्मिनल पर, टर्मिनल पर आती है। इसके मैंगो के अलावा बनाना और लीची के भी फ्रूट जो है वो टर्मिनल ओल्ड पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुआवा। इस क्वेश्चन में गुआवा की जो है ग्रोथ हैबिट पूछी गई है। तो गुआवा लगता है ऑक्सिलरी पर, ऑक्सिलरी में भी कौन सा, न्यू में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15वां क्वेश्चन, विच क्रॉप इज सेल्फ पोलिनेटेड देखा जाए तो इसमें है टोमेटो। कौन सा है, टोमेटो है। और बाकी सभी के सभी जो है इसमें क्रॉस पोलिनेटेड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पपाया इज मेनली। अब पपाया के लिए पूछा है तो पपाया इसमें क्या है, क्रॉस पोलिनेटेड फ्रूट है। कौन सा है, क्रॉस पोलिनेटेड फ्रूट है। क्वेश्चन नंबर 17, फिग इज पोलिनेटेड बाय। तो फिग में पोलिनेशन किसके द्वारा होता है, तो फिग में होता है भाई वास्प के द्वारा। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। और हाउस फ्लाई मेलस डोमेस्टिका के द्वारा होता है मैंगो में। क्वेश्चन नंबर 18, कोकोनट इज मेनली पोलिनेटेड बाय। कोकोनट में होता है एयर के द्वारा पोलिनेशन भी। तो इसमें बी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो। एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो यानी आम का खाने योग्य भाग। तो आम का हम लोग खाते हैं मध्य फल भित्ति यानी मीजोकार्प खाते हैं। और इसके अलावा बनाना और आंवला का भी मीजोकार्प खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एप्पल का खाने वाला भाग कौन सा है, तो एप्पल का हम कहते हैं फ्लेसी थैलेमस। क्या कहते हैं, फ्लेसी थैलेमस। क्वेश्चन नंबर 21, एडिबल पार्ट ऑफ लीची का खाने योग्य भाग जो है एरिल है। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। और क्योंकि जो लीची का जो सफ़ेद वाला पार्ट होता है जो हम खाते हैं वो एरिल ही होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, राइप बनाना का अरोमा किस केमिकल के कारण होता है। यानी पके हुए जो केले होते हैं उनमें जो सुगंध आती है वो किसके कारण आती है, वो आता है भाई यूजीनोल। पके हुए बनाना केले होते हैं उनमें सुगंध यूजीनोल के कारण आती है। और जो कच्चे बनाना होते हैं उनमें आती है हेक्सानल के कारण। हेक्सानल के कारण किस में आती है, कच्चे बनाना में, अनराइप। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 23, सिट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है। इसमें सिट्रिक एसिड मेनली पाया जाता है मैंगो में। किसमें पाया जाएगा, मैंगो में पाया जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 23 है, मैंगो में हो गया। इसके अलावा सिट्रस में भी सिट्रिक एसिड पाया जाता है और टोमेटो में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, मैलिक एसिड मुख्यतः पाया जाता है इसमें बनाना और एप्पल में हो गया।
और टेमारिंड जो है यानी इमली जो है इसमें होता है टार्ट्रिक एसिड। कौन सा होता है? टार्ट्रिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों यदि आप लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और पार्ट 2 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 25, टार्ट्रिक एसिड किस में है? हाँ, टार्ट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? तो ये आता है ग्रेप और टेमारिंड में। ग्रेप और टेमारिंड में, मैंगो में सिट्रिक एसिड हो गया, एप्पल में हो गया आपका मैलिक एसिड हो गया, और सिट्रस में आपका सिट्रिक एसिड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 26 में, पोमग्रेनेट किस कैटेगरी में आता है? तो ये होता है भी फ्रूट टाइप है, ये फ्रूट टाइप है। तो पोमग्रेनेट का आता है बेलुस्टा, इसमें आता है बेलुस्टा। और पोम जो होता है वो होता है एप्पल का। एस्पेरिडियम जो है वो होता है सिट्रस का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। स्ट्रॉबेरी किस टाइप का फ्रूट है? स्ट्रॉबेरी जो है आपको पता है, स्ट्रॉबेरी एटीरियो ऑफ एकिन्स है, यानी ये एक एग्रीगेट फ्रूट का एग्जाम्पल है। एग्रीगेट फ्रूट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। जैक फ्रूट किस टाइप का फ्रूट है? तो जैक फ्रूट भी इसमें किस टाइप का है? सोरोसिस, यह जाएगा आपका सोरोसिस टाइप का फ्रूट है। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, विच फ्रूट कैन रिपन आफ्टर हार्वेस्ट? कि ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसको हार्वेस्टिंग के बाद में पकाया जा सकता है? जिसको हार्वेस्टिंग के बाद में पकाया जा सकता है तो वो है मैंगो। और ऐसे फ्रूट जिनको बाद में पकाया जा सकता है वो होते हैं फ्रूट क्लाइमेट्रिक फ्रूट। कौन से होते हैं? क्लाइमेट्रिक, और एक होता है नॉन क्लाइमेट्रिक। क्लाइमेट्रिक को तुड़ाई के बाद पकाया जा सकता है, जबकि नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स को तुड़ाई के बाद पकाया नहीं जाता है, यानी वो नहीं पकते हैं, खराब हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30, विच कैन नॉट रिपन आफ्टर हार्वेस्ट? कौन सा तुड़ाई के बाद नहीं पकता है, यानी ये नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट का एग्जाम्पल पूछ रहा है। तो नॉन क्लाइमेट्रिक है मुख्यतः पाइनएप्पल। आपको वैसे भी पता होगा कि बनाना जो है बाज़ारों में कच्चे आते हैं और उनको बाद में पका लिया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंगो का बॉटनिकल फैमिली क्या है? तो मैंगो की फैमिली आती है एनाकार्डियेसी। क्या आती है? एनाकार्डियेसी। इसके अलावा कैश्यूनट यानी काजू, काजू की वैरायटी भी एनाकार्डियेसी होती है। इसके अलावा रुटेसी जो है वो नींबू वर्गीय के लिए है। मिर्टेसी जो है गुआवा यानी अमरूद की है। रोजेसी जो है वो रोज यानी गुलाब की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, ऑरेंज की फैमिली क्या है? तो ऑरेंज जो है वो एक नींबू वर्गीय फल है, इसलिए ये आ जाएगा रोटेसी में। किसमें आ जाएगा? रोटेसी में। और एक ये जो डी ऑप्शन में लिखा हुआ है सपोटेसी, तो ये फैमिली है चीकू की। ये फैमिली है चीकू की। चीकू, चीकू का बॉटनिकल नेम होता है एकरस जपोटा। और चीकू का एक जो तने वाला पार्ट है मेनिलकारा हेक्जेंड्रा, रूट स्टॉक है इसका, बहुत ही फेमस है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। मेनिलकारा हेक्जेंड्रा है और चीकू की फैमिली है सपोटेसी, नाम है एकरस जपोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बनाना का क्रोमोसोम नंबर क्या है? तो बनाना की आप लोगों ने देखा होगा कि वर्तमान में जितनी भी वैरायटियाँ चल रही हैं वो ट्रिप्लोइड वैरायटियाँ हैं, और ट्रिप्लोइड वैरायटियाँ हैं वो सीडलेस वैरायटियाँ हैं। तो ट्रिप्लोइड में 33 होते हैं और जो जंगली प्रजातियाँ हैं उनमें 22 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 33 और 22 है वो जंगली प्रजाति में होती है। तो नेक्स्ट के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। मैंगो का ओरिजिन कहाँ से है? तो मैंगो का उत्पत्ति स्थान जो है वो है इंडो बर्मा। कहाँ है? इंडो बर्मा। इसके अलावा पपीते का है मैक्सिको, मैक्सिको पपीते का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्पल का। तो एप्पल का जो ओरिजिन है वो है आपका इंडो चाइना। एप्पल का है इंडो चाइना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच फ्रूट इज ट्रॉपिकल? ट्रॉपिकल मतलब उष्ण जलवायु में। तो ट्रॉपिकल जो है वो है मैंगो। और एप्पल, एलमंड और वॉलनट ये है टेम्परेट, ये है टेम्परेट जलवायु के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच फ्रूट इज टेम्परेट? विच फ्रूट इज टेम्परेट? टेम्परेट में पूछा गया है तो इसका आ जाएगा एप्पल। टेम्परेट का आ जाएगा एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेर किस क्लाइमेट में होता है? तो बेर देखा जाए
तो वैसे तो आता है ये एरिड में, लेकिन इसमें एरिड और सेमी एरिड दे रखा है, तो इसमें सी हो जाएगा। दोनों में ही इसको आसानी से लगाया जा सकता है। इसके अलावा डेट पाम जो है वो भी एरिड क्लाइमेट का ही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो गोल्डन रिवॉल्यूशन जो है वो फ्रूट से संबंधित है, फल उत्पादन से संबंधित है। और गोल्डन रिवॉल्यूशन का जो जनक है वो है डॉक्टर के.एल. चड्ढा। डॉक्टर के.एल. चड्ढा इनके जनक है। और इसका जो टाइम पीरियड आता है, टाइम पीरियड रहता है वो है 1993 से 2001 2001 तक रहता है। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, पिंक रिवॉल्यूशन गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? पिंक रिवॉल्यूशन, तो पिंक रिवॉल्यूशन संबंधित है अभी ओनियन से संबंधित है, ओनियन से। और टोमेटो से कौन सी है? रेड। कौन सी है? रेड। पोटैटो से कौन सी है? राउंड। और ओकरा के लिए कौन सी आती है? परभनी क्रांति। कौन सी आती है? परभनी क्रांति, परभनी क्रांति। नेक्स्ट देखते हैं 41 रेनबो रेवोल्यूशन। रेनबो रेवोल्यूशन, पहली बात तो ये कि जो रेनबो रेवोल्यूशन है, यानी इंद्रधनुष जो क्रांति है वो कृषि के सभी क्षेत्रों के लिए है, यानी इसमें कृषि के सभी क्षेत्रों के विकास के लिए इस क्रांति का आरंभ किया गया और इनके जनक है डॉक्टर नीतीश कुमार। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 जैक फ्रूट का बियरिंग हैबिट पूछा है इसमें। तो जैक फ्रूट का बियरिंग हैबिट है कॉलीफ्लोरस। कॉलीफ्लोरस इनका बियरिंग हैबिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एप्पल। एप्पल किस प्रकार की बियरिंग, एप्पल में किस प्रकार की ग्रोथ हैबिट है या बियरिंग पाई जाती है? तो इसमें होती है सपोर या सपर। क्वेश्चन नंबर 44 पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी मुख्यतः किसमें पाया जाता है भाई? पॉली एम्ब्रियोनी मुख्यतः पाया जाता है सिट्रस में, और इसके अलावा होता है जामुन में भी होता है, मैंगो में भी होता है, लेकिन इसमें मैंगो और सिट्रस दोनों में होती है, लेकिन मेनली ये सिट्रस में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गुआवा का बॉटनिकल नेम क्या है? तो गुआवा का बॉटनिकल नेम है सीडियम गुआवा। ऑप्शन बी हो जाएगा। मैंजीफेरा इंडिका आम का नाम है। कैरिका पपाया पपीता का है। माइल्स डोमेस्टिका ये मधुमक्खी, ये जो है घरेलू मक्खी का नाम है, और घरेलू मक्खी के द्वारा पॉलिनेशन मैंजीफेरा इंडिका में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पेडिक्स इन्फ्लोरेसेंस किस में होता है? तो स्पेडिक्स जो इन्फ्लोरेसेंस है वो मुख्यतः बनाना में होता है। किसमें? बनाना में। इसके अलावा स्पेडिक्स जो इन्फ्लोरेसेंस है वो डेट पाम में भी होता है। डेट पाम, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्पेडिक्स वाला। इसके अलावा 47 नंबर देखते हैं कि फिग का इन्फ्लोरेसेंस क्या है? तो फिग का आता है हाईपेंथोडियम। हाईपेंथोडियम। और ये जो अम्बेल लिख रखा है ये प्याज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 हाईली एसिड टॉलरेंट। हाईली एसिड टॉलरेंट पूछा है, तो इसमें आ जाएगा आपका स्ट्रॉबेरी। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, ये 17वीं स्लाइड है। क्वेश्चन नंबर 49 ग्रेप किस टाइप का फ्रूट आता है? तो ग्रेप जो है ये मुख्यतः बेरी। ये बेरी और ड्रूप क्या है दोस्तों? आपको एक सिंपल सा ध्यान रखना है कि जिन फलों में बीज होते हैं, जिन फलों में बीज होते हैं उनका फ्रूट टाइप जो है वो बेरी होता है लगभग का, और जिनमें गुठली होती है वो ड्रूप होता है। लेकिन सिंगल सीडेड बेरी जो है वो खजूर होता है, डेट पाम होता है, ये आपको याद रखना है। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ सिस्टेमेटिक पोमोलॉजी। पहले तो ये देखना है कि सिस्टेमेटिक पोमोलॉजी क्या है। तो ये हॉर्टिकल्चर में नोमेनकल्चर और क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है, और इसका जनक है A.D. कैंडोले, यानी ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसका जो बी में लिख रखा है M.H. मोरिगोडा, ये फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडिया है। इसके अलावा वर्ल्ड में देखा जाए फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर तो L.H. बेली, T.A. नाइट और जॉन लिंडले, ये तीनों का नाम आता है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। इसमें हमने टोटल 50 क्वेश्चन किए हैं। यदि आप लोगों को इसी टाइप का और क्वेश्चन चाहिए तो पार्ट 2 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आपको जिस भी सब्जेक्ट के इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए